आप जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रिंकू। आज मैं आप सबके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जो काफ़ी एडवेंचरस आप कह सकते हो। इसमें एंजाइटी है, हार्ट पैल्पिटेशंस हैं, पैनिक अटैक्स है, रेस्टलेसनेस है, डिप्रेशन है, काफ़ी कुछ है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि ताकि जो मेरे जैसी इन समस्याओं से अगर जूझ रहे हों तो उनको थोड़ी होप मिले। अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो आप भी ठीक हो सकते हैं। आप इस समस्याओं से बिल्कुल हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो ये मेरी जो ये कहानी है ये स्टार्ट होती है नवंबर 2021 में। मेरे को डेंगू हो गया था और डेंगू में समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, प्लेटलेट्स कुछ ज़्यादा टूट गई थी। अब मेरी प्लेटलेट्स इतनी टूटने के बाद यहाँ के जो कुछ लोकल 2-3 डॉक्टर्स हैं, इन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया। इन्होंने बोला कि हमसे आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप कहीं और जाइए। तो मुझे थोड़ा सा मेरे मन में कहीं थोड़ा डर बैठ गया था यहाँ पे कि मेरे को शायद थोड़ी ज़्यादा समस्या है। तो मेरे पेरेंट्स मुझे किसी बड़े अस्पताल में लेके गए। वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने मुझे आईसीयू में एडमिट करवाया। आईसीयू में एडमिट होने के बाद उन्होंने बोला कि आप ठीक हो जाओगे, 5वें दिन से आपकी प्लेटलेट्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बोला ठीक है चलो। अब ऐसा ही हुआ कि 5 दिन बाद से स्लोली मेरी प्लेटलेट्स वापस आने लगी। इसके बीच मेरे को एक दिन रात को लगभग 1-2 बजे के आसपास मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। अब बेचैनी मुझे पहले कभी हुई नहीं थी, तो मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। ये बेचैनी कुछ ऐसी थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैंने जो कम्बल ओढ़ रखा है मैं उसको उतार के फेंक दूँ, या मतलब यहाँ से कहीं भाग जाऊँ इस हॉस्पिटल से, या मतलब चैन नहीं मिल रहा था। कहने का मतलब ये है, अगर कभी आप में से किसी ने ये चीज़ महसूस की होगी तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। तो मेरे ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं नर्स को बताऊं कैसे कि मेरे को हो क्या रहा है। जैसे तैसे मैंने उनको बताया कि मुझे कहीं चैन नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और मैं सो गया। अब जैसे मैं सुबह उठा, मैंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा जल्दी बुला लिया था और उनको मैंने बताया, अपने रिलेटिव्स मेरे आए हुए थे उन सबको बताया एक एक करके कि मेरे को रात को ऐसे ऐसे बेचैनी हो गई थी और बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा फील हो रहा था मेरे को, ये है वो है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, हो जाता है, आप इतनी दवाइयाँ खा रहे हो, इतने इंजेक्शन लग रहे हैं डेंगू में, तो आप इससे भी ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था, क्योंकि ये बेचैनी थोड़ी सी मेरे को पसंद नहीं आई कि यार इसमें तो चैन ही नहीं पड़ता। मैं नहीं, बस मेरे मन में ये बैठ गया कि ये दोबारा नहीं होनी चाहिए बस। तो थोड़ा इस चीज़ का डर बैठ गया था। अब मैं वहाँ से रिकवर होकर मैं अपने घर पे आया। 4 से 5 दिन तक मैं बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद एक दिन शाम को अचानक थोड़ी सी बेचैनी होने लगी दोबारा से। अब मेरा वो डर दोबारा से एक्टिव हो गया कि भाई ऐसे बेचैनी मेरे को उस दिन हॉस्पिटल में भी हुई थी। अब ये बेचैनी होने लगी, तो मैंने अपने दोबारा से घर वालों को बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है बस। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। अब ये बेचैनी अगले दिन फिर से हुई, उससे अगले दिन फिर से हुई। फिर नेक्स्ट डे मेरे को, जब मैं रात को करीब 10 बजे के आसपास सोया हुआ था, तो मुझे अपनी गर्दन के आसपास यहाँ से मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगी इतनी ज़ोर से, लब डब लब डब काफ़ी तेज़ सुनाई देने लगी। मैंने सोचा यार मेरे को तो हार्ट अटैक आने वाला है। अब पहली बार किसी को ये चीज़ होगी तो उसको तो ऐसा ही लगेगा कि हार्ट अटैक आने वाला है। और मैं तुरंत भाग के अपने पेरेंट्स के पास गया और लिटरली मैं पहली बार, मेरे को याद नहीं है मैं कब रोया था, लेकिन उस दिन मैं रोने लग गया कि भाई मेरे साथ तो मैं तो कुछ होने वाला है मुझे। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी दिलासा दी और बोले ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला आप बीपी चेक करवाइए। बीपी चेक करवाया मैंने। उन्होंने हार्ट बीट भी चेक की। हार्ट बीट मेरी कुछ ज़्यादा आई। अब पता नहीं क्यों, लेकिन उस मशीन को देखते ही, बीपी वाली मशीन को देखते ही अपने आप ही घबराहट सी होने लगती है और धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। अब धड़कनें तेज़ हुई तो डॉक्टर ने बोला यार इतनी सी छोटी एज में, 25 आपकी एज है, आप इतना घबरा रहे हो। लेकिन आप में से, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप में से अगर किसी को ये चीज़ हुई होगी तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये इस पर हमारा बस नहीं होता। हम जितना ये सोचेंगे कि हमें ना हो, ये उतनी ज़्यादा होगी। नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी अगर ये अपनी धड़कनें चेक करेगा ना तो उसकी बड़ी बड़ी हुई मिलेंगी, अपने आप ही घबराहट होने लगती है। तो ऐसा ही हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार डॉक्टर सही कह रहे हैं कि मुझे इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इतनी सी एज में। तो मैंने बाहर आया और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के मैंने अपनी हाथ को ऐसे पकड़ के मैंने टाइमर नोट करके मैंने चेक किया कि मेरी हार्ट बीट कितनी आ रही है। तो बार बार ऐसे चेक कर रहा। अब 1-2 बार फिर थोड़ी नॉर्मल आई, फिर मैं दोबारा से चेक करवाने के लिए फिर से बढ़ी हुई मिली। तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी, वो एंजाइटी की टैबलेट थी।
अब मैंने वो आके टैबलेट्स ली 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आराम रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे मैं थोड़ी सी मुझे नींद जैसी सी फील होती थी, नींद आती थी, बस थोड़ा आराम मिल जाता, फिर दोबारा से वही दिक्कत। अब इसके बाद मेरे को अब इसमें ना एक चीज़ और, एंजाइटी में आपको एक चीज़ और महसूस होती है, जब बहुत तेज़ कोई चिल्ला रहा हो या फिर घर में जब बर्तन की भी तेज़ आवाज़ आती थी ना, बर्तनों की, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे कानों में चुभ रहे हो। थोड़ा चिड़चिड़ापन आने लग गया था घर वालों से, ऐसा लगता था कि घर वालों को बोलता था बार बार, उनकी मुझे ज़रूरत भी थी, बार बार उन्हें ये भी करा था कि मुझे बोलो मत, बस मुझे आराम से रहने दो। जब भी मुझे मेरी ये थोड़ी धड़कनें तेज़ होती या फिर मुझे बेचैनी होती, मैं बाहर घूमने टहलने लगता, तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन ये रिपीट उसी टाइम पे लगभग डेली होने लग गया। क्या था क्या नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा था। फिर अब ये चीज़ कुछ ज़्यादा बड़ी, एक दिन बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा थॉट्स आने लगे, विचार, नेगेटिव विचार आने लगे दिमाग में, बहुत ज़्यादा एनजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस ऐसा सर मेरा घूमने लग गया। और मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास गया और उसने मुझे बताया कि क्या आपका ऐसा फील होता है कि आप एक झूले पे बैठे हुए हो और ऊपर से वो झूला नीचे की तरफ आ रहा है? मैंने बोला सर एग्जैक्टली ऐसा ही फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये फिजिकल नहीं, आपकी मेंटल समस्या है, मानसिक समस्या है, और आप को एक बात बता दूँ, आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये दवाइयाँ लेना आराम से। पर आप एक चीज़ मत, आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो मन होता है ना, ये एक अथाह समुद्र है। इसमें से समस्या क्या है, उस चीज़ को चुन के लाना बहुत मुश्किल है। अगर ये समस्याएं कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो ये समस्याएं काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं जैसे ही उन डॉक्टर से मिल के मैं बाहर निकला, तो मेरी उनकी वो बात तो मैं भूल गया कि इन्होंने ये भी बोला कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे उनकी ये बात याद रही कि मन अथाह समुद्र है और ऐसे ऐसे ये समस्या बड़ी भी हो सकती है। क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे नेगेटिव चीज़ें हमें परेशान कर देती हैं। अब कोई मेरे सामने किसी और को भी ऐसे बोल रहा था ना कि पागल है क्या तू, तो वो पागल शब्द से भी मुझे एलर्जी होने लगी, मुझे पागल शब्द से भी ऐसा लगने लगा कि तू पागल ना हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल या सेंसिटिव हो जाते हैं हम इस चीज़ के लिए, नेगेटिव चीज़ों को सुनना ही पसंद नहीं करते। अच्छा, लेकिन हाँ, नेगेटिव विचार हमारे बहुत आते रहते हैं। एक आपने महसूस किया होगा, जब हम सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं, तब नेगेटिव एनर्जी हमें चारों तरफ से घेर लेती है। तब बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है कि पता नहीं, एक अलग ही डायमेंशन में उठते हैं, यार क्या हो रहा है, कहाँ आगे समझ नहीं आता कुछ भी। अच्छा, एक बार 4-5 दोस्तों के साथ मैं घूमने जा रहा था, तो घर से करीब 50 मीटर के आसपास मैं निकला हूँगा। उसके बाद मेरे को अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं इनके साथ मैं घूमने गया और मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो क्या होगा। अब ऐसा सोचने भर से ही मुझे मेरे सर में एक ऐसी वेव्स सी आने लग गई कि पता नहीं क्या हो रहा, कि मैं वहीं पे उन कोई बहाना बनाया मैंने उनको कि मुझे, मेरे घर पे कोई मेहमान आए हुए, मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। मैं झूठ बोल के अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। अच्छा, धीरे धीरे मुझे लोगों 4-5 लोग, जहाँ 4-5 मेरे दोस्त इकट्ठे हों या फिर कोई और इकट्ठे हों, वहाँ पे जाना से भी थोड़ा डर सा लगने लग गया कि वहाँ पे जाके कहीं तेरे को एनजाइटी ना हो जाए। अब इसके बाद स्लोली स्लोली थोड़ी डिजीनेस स्टार्ट हुई। डिजीनेस में उल्टी जैसा सा फील होता रहता है, नोजिया, लेकिन उल्टी आती नहीं है बहुत ज़्यादा, और सर, बस जैसे सर में कोई किसी इम्पोर्टेंट चीज़ की कमी आ गई हो, ऐसा फील होता है। अब मेरे वहम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब मैं अपने सारे टेस्ट करवाने के लिए घर से निकल गया। मैंने अपना ईसीजी करवाया, क्योंकि ये वहम इसलिए बढ़ गए थे क्योंकि एक दिन जब डिजीनेस की वजह से मेरा थोड़ा सर बहुत हल्का या बिल्कुल नम्ब सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इस टेस्ट कर, मैंने गूगल कर लिया। गूगल करने के बाद मुझे उन्होंने गूगल पे ऐसे बताया कि कहीं आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। अब यार नॉर्मल बंदा तो इस चीज़ को देख के डर ही जाएगा। मैं डर गया बहुत ज़्यादा कि कहीं तुम्हें तो नहीं हो। तो मैंने अपने टेस्ट करवाने के लिए मैं निकल गया घर से। तो मैंने जाके, पहले तो उन्होंने मेरा ईसीजी किया, ईसीजी में नॉर्मल आया। फिर डॉक्टर ने मेरा लीवर टेस्ट किया, तो सारी चीज़ें नॉर्मल आई, सारी रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर ने बोला कि यार तुम पागल मत बनो, कुछ नहीं है तुम्हें, बस थोड़ा तुम ज़्यादा सोच रहे हो, और कुछ नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, नॉर्मल आई, थोड़ा खुशी हुई। अब घर आया। अब मैं गूगल करना, यूट्यूब करना, पता नहीं चाहकर भी हम छोड़ नहीं सकते। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हमें कुछ, कोई ना कोई हमें कहीं ना कहीं कोई इलाज मिल जाए। इसलिए मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं छोड़ी थी जो मैंने देखी नहीं हो कि क्या पता कहाँ से मुझे अपना इलाज मिल जाए और मैं बस इस चीज़ से छुटकारा पाऊँ। लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। गूगल किया, एक दिन मैंने मैंने अचानक मेरे को थोड़ा सा सैड सा रहने लग गया मैं। अब मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा गूगल किया कि
सैडनेस क्या होती है क्या नहीं, तो उन्होंने उस गूगल पे मैंने पढ़ा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अब इतना पढ़ा मैंने, 2 दिन बाद से मैं डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन धीरे धीरे इस लेवल का था कि डिप्रेशन में एक तो ये फील होता है कि कहीं दिल में आपके एक गहरा सा एक गड्ढा हो गया हो, एक डीप कहीं आपके एक गड्ढा हो गया हो और वो बस भर नहीं सकता, पता नहीं एक अथाह दुख पैदा हो गया, चारों तरफ से दुख घेर लिया हो दुखों ने आपको। और आपकी खुशी, जैसे सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है जो हमें खुशी देता है, वो जैसे बनना ही बंद हो गया। अब जिस बचपन के दोस्त के साथ बहुत हंसता था, वहाँ पे बैठ के भी मुझे हंसी नहीं आ रही। उसको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई यार पता नहीं मेरे को आजकल हंसी नहीं आती, बहुत बहुत कम आती है। तो वो कह रहा है कि यार भाई तू डॉक्टर के पास मिल ले, डॉक्टर से दिखा ले कुछ। उसके साथ बैठ के मैं हमेशा हंसा हूँ, जब भी बैठा हूँ हंसा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद मेरी अचानक हंसी इतनी बंद हो गई। अब मैं रातों को वेब सीरीज़ भी देख लिया करता था, फिल्में देख लिया करता था, पढ़ लिया करता, हर चीज़ से इंटरेस्ट चला गया। अब डिप्रेशन को आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। हर चीज़ से मेरा, मैं थोड़ी देर टाइम पास के लिए बैडमिंटन खेल लिया करता, उसमें मेरे को अच्छा, थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया करता था और काफ़ी कुछ कर लिया करता था। लेकिन हर चीज़ से मन उठता गया, एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बिताने लग गया। मुझे मेरे अलावा और कोई चाहिए नहीं था। उस कमरे के अंदर बैठा रहता, उसमें मेरे को इतने नेगेटिव से विचार आते रहते, इतने विचार आते रहते। और अब मैं अपनी चीज़ों को बार बार लोगों से, अब मैं हर इंसान को बताता हुआ जा रहा हूँ कि भाई मेरे को ये समस्या हो रही है। कोई भी मुझे मिलता, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का मन होता और कोई भी मुझे मिलता, मैं उसको बता देता यार ये समस्या हो रही है। और लोग मुझे बार बार कोई नए नए नुस्खे बताते कि ये कर लो वो कर लो। और कुछ लोग तो डरा भी देते थे कि यार पैनिक, घबराहट, यार कहीं तुम्हें कोई दिल की समस्या ना हो, ऐसी कुछ बता देते थे। तो मैं थोड़ा और डर जाता था। अब डिप्रेशन में बहुत से सिम्टम्स हैं। अब मैं एक बार में इतने सारे सिम्टम्स मैं बताऊं क्या, कैसा कैसा फील होता है। ऐसा कुछ दुखद यादें ही बस मन में बार बार आती हैं और कुछ नहीं। खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं कि भाई आपको किसी भी चीज़ से थोड़ी बहुत खुशी मिल जाए, कुछ नहीं। अब मैं योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ। अब मैं सुबह जल्दी उठ के अकेला ही घूमने जा रहा हूँ, सारे अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ। डाइट पे भी ध्यान रख रहा हूँ कि कुछ मैं गलत सलत ना खाऊँ, अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ। लेकिन तब भी कोई आराम नहीं है। अब डाइट और दवाइयाँ इसमें बहुत फ़र्क नहीं डालती। मुझे ऐसा लगता है कि दवाइयाँ तो खैर, एक दिमाग होता है हमारा ब्रेन, उसमें अगर कोई समस्या हो जाए तो चलो डॉक्टर उस चीज़ का ऑपरेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मन में कोई समस्या हो जाए तो मन तो यार एक ऐसी चीज़ है ना, वो दिख नहीं सकती, उसको ठीक करना, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। वो तो बस है, वो दिखता नहीं है मन, वो बस है। तो मन की समस्या होती है ये। अब मन की समस्याएं, आपको कोई अच्छी गाइडेंस दे, आपको कोई अच्छी अच्छी बातें बताए, ये तो बात करने से ही समस्याएं ठीक हो सकती हैं, इसकी कोई दवा नहीं है। हालांकि मैं आपको किसी भी तरीके से आपको दवाएं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दवाएं छोड़नी नहीं है। दवाएं की जब आप धीरे धीरे ठीक होते जाएं तो आप उनको फ्रीक्वेंसी से धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। एकदम से आप छोड़ोगे तो वही बात है कि दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है और आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो आप दवाएं एकदम से ना छोड़ें, आप इसको धीरे धीरे ट्रीट करें, धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप इसकी फ्रिक्वेंसी बना के इन दवाइयों को छोड़ दें, एडिक्शन ना बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो महसूस किया कि ये समस्या होती क्यों है, इसके बारे में मैंने खूब काफ़ी जगहों से फिर जाना, मैंने इसके बारे में कुछ बुक्स भी पढ़ा। देखो हमारे ना, जैसे आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, हमारे जैसे 2 मन होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, आपने सुना ही होगा। अब ये कॉन्शियस का काम है कि जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो ये कॉन्शियस है, मेरे जो कॉन्शियस माइंड है वो आपसे बातें कर रहा है, ठीक है। और अगर आप मेरे को कोई कैलकुलेशन दो तो वो कैलकुलेशन भी मेरा कॉन्शियस माइंड करेगा। अगर कोई मुझे किसी प्रकार की कोई स्कीम बताए तो अगर उस स्कीम पे थोड़ा बहुत कहीं कोई डाउट करना हो, उस पर भरोसा ना करना हो, उस पर किसी भी तरीके का गुस्सा की डाउट करना हो, तो वो कॉन्शियस करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें बच गई वो सबकॉन्शियस माइंड में है। जितनी भी मेमोरीज है सब सबकॉन्शियस माइंड में है। जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, अब ये बिलीफ कि वो बहुत अच्छा है वो सबकॉन्शियस में है। 90% हिस्सा है यार ये मन का, इसमें बहुत कुछ है। जैसे मैं आपको बोलूँ कॉलेज, तो कॉलेज शब्द सुनते ही आपके मन में जो पहली इमेज बनी वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐड है। सब कुछ यहाँ पे ऐड है बाकी का, ठीक है। अब समस्या क्या हुई कि जब जैसे हम बचपन में टेबल याद करते थे, मैं जैसे आपको
2 की टेबल 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूँ तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि 18, क्योंकि हमने वो बचपन में याद की हुई है और वो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड है। तो जब बार बार हम टेबल्स को याद करते थे, बार बार रिपीट करते थे, बार बार रिपीट करने से चीज़ें ना जो हम बोलते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। ठीक है। और जैसे अब मैं बार बार, जिस दिन मैं पहली बार मुझे बेचैनी हुई थी उस आईसीयू के अंदर, तो उस दिन मैंने सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स को बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया था कि मुझे ये समस्या हो रही है, इतनी बार बार रिपीट कर रहा हूँ अपने सारे दोस्तों को, इतना कुछ गूगल यूट्यूब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें यहाँ चली गई, सारी मेरी समस्याएं सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब सबकॉन्शियस माइंड में, अब जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में गई हैं उनको बाहर भी तो लाया जा सकता है ना। बस इतनी सी है समस्या, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं, अवचेतन मन में। ठीक है। अब अवचेतन मन में चली गई हैं और आपकी समस्या बढ़ गई है, तो इस जो जितने भी आपके डर हैं, जितने भी आपकी समस्याएं हैं, आपने सारी यहाँ पे बिठा ली, बार बार उनको रिपीट करके, बार बार गूगल करके, बार बार यूट्यूब पे सर्च करके यहाँ पे बिठा ली हैं, तो उनको निकाला भी तो जा सकता है। उस गंदगी को साफ भी तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उसका एक तो सीधा सीधा तरीका है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो मेडिटेशन, आप जब थोड़ी सी परेशानी में हो तब आप मेडिटेशन ना करें। किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल या थोड़ी मेंटल परेशानी हो तब मेडिटेशन ना करें। जिस वक्त भी पूरे दिन में आपको थोड़ी सी भी खुशी महसूस हो रही हो, थोड़ा सा दुख थोड़ी कम है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, उस टाइम मेडिटेशन करें। उस टाइम मेडिटेट करोगे तो आप मेडिटेट कर पाओगे। उस टाइम पे हमारे थोड़े विचार जितने कम होंगे, उस टाइम पे आप ध्यान अच्छे से लगा पाओगे। अच्छा, मेडिटेशन स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल प्रयासरत नहीं है, बिल्कुल नौसिखिए हैं, बिल्कुल बिगिनर है, तो आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बस इतना ही करें। स्लो एक दिन में आप बुद्ध नहीं बन सकते, धीरे धीरे करें। स्टार्टिंग आप 5 मिनट से कर सकते हैं, 4 से 5 मिनट दिन में। इसको 5-5 मिनट के लिए 3 या 4 बार करें, 5 बार करें। ठीक है। और आप धीरे धीरे देखोगे थोड़े विचार है ना धीरे धीरे कम होने लगेंगे। फिर आपका ध्यान में इस लेवल पे चले जाओगे कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को चुप करके सुला करके, जैसे वो कॉन्शियस है वो शक कर सकता है, डाउट कर सकता है किसी भी चीज़ पे, सबकॉन्शियस नहीं करता। आप उसको जो भी बताओगे इसके लिए सच है। अब कॉन्शियस माइंड को सुला के ही डॉक्टर लोग जो होते हैं वो किसी को हिप्नोटाइज वगैरह करते हैं। अब कॉन्शियस को अगर सुला के, अगर सबकॉन्शियस में मैं आपको रख दूँ और आपको मैं कोई भी चीज़ बताऊँ, हमारा प्रधानमंत्री वो है, जबकि वो नहीं है, तो भी आप मान लोगे कि हाँ वही है, क्योंकि ये कोई डाउट नहीं करता। ठीक है। तो अब कॉन्शियस माइंड को सुला के आप धीरे धीरे सब अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने स्टार्ट कर दोगे। तब आप कोई भी चीज़ उसको बोलोगे ये चीज़ हमारे को समस्या नहीं है, तो वो मान लेगा वैसी। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप इसकी सफाई भी कर सकते हो, वो मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं कैसे करना है। ठीक है। अब मैं अपनी रिकवरी का जो पहला कदम है वो बताता हूँ। फर्स्ट चीज़, मैंने खुद को एक चीज़ बताई कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, जल्दबाजी जब हम कर रहे होते हैं, देखो पहली बात तो हम जब आप में से जिनको होगी ये समस्या वो समझ सकते हैं अच्छे से कि हम बहुत जल्दी इस चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज़ें होती भी तो एक दिन में नहीं है ना, इस चीज़ों को होने में इतना समय लग गया तो ठीक होने में भी थोड़ा समय लगता है ना। लेकिन हम सोचते हैं कि 1 दिन में या 2 दिन में हमारी समस्या ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। स्लो प्रोसेस है बिल्कुल। फर्स्ट डे मैंने थोड़ा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम के साथ साथ मैंने खुद को बताना स्टार्ट किया कि मुझे इस समस्या से ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है। अब वो एक चेन जो बनी हुई थी बार बार, कि मैं बार बार गूगल, यूट्यूब या कहीं से भी कुछ इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा था, वो चेन वहीं पे ब्रेक हो गई। ठीक है। मेरे मन ने मान लिया कि यार ये तो ठीक ही नहीं होना चाहता जल्दी से। ठीक है। मैंने ये बोल दिया मुझे आराम से ठीक होना है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा। अब वो चेन वहीं पर ब्रेक हो जाती है। ठीक है। और चेन ब्रेक होने से आपकी एंजाइटी में 50% ऑन वेरी फर्स्ट डे आपको आराम मिल जाएगा। और रही बात बाकी की और समस्याओं की, वो धीरे धीरे मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता चलूँगा। ठीक है। फर्स्ट तो आप यही करें कि थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करें, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप बिल्कुल नए हैं, नया साध रहे हैं, तो बिल्कुल नए तरीके से, तो आप 5 मिनट से ज़्यादा ना करें। 5-5 मिनट के लिए दिन में 3 या 4 बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार में ही आप 1 घंटे या 25-30 मिनट के लिए ना बैठें, नहीं हो पाएगा। आपका दिमाग कहीं और ही रहेगा, आपका मन कहीं और ही रहेगा। आप 5 मिनट बैठें, 5 मिनट बैठेंगे तो हाँ, उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा एक जगह, आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। ठीक है। आपका मन कहीं कहीं भागेगा, लेकिन उस मन को जब भी आप कॉन्शियस मोड में आए, आपको ध्यान लगे कि आपका मन कहीं और जा रहा है, उसको प्यार से वापस लेके आओ। जितनी बार जा रहा है, चाहिए आपका 100 बार जाए, 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए भी आपका थोड़ा ध्यान लग गया, काफ़ी है।
आप उसको ले आओ बार बार, अगर कहीं फिर से जा रहा है उसको वापस ले आओ। अब धीरे धीरे दिन में 4-5 बार आप करोगे तो आपकी जो थॉट्स है ना वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, सप्रेस होते चले जाएंगे। अब काफ़ी कम होते जाएंगे तो आपको थोड़ा धीरे इसमें आराम मिलने लगेगा। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता चलूँगा, ठीक है। तो मेरा ठीक होने का जो पहला कदम था वो यही था कि मैंने खुद को एक चीज़ बता दी थी कि मुझे को ठीक होने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक मुझे होना है लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। धन्यवाद। आपको अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। और अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।